बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से इनसे रिलेटेड वीडियो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे आज वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल इज़ 105 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। इसमें कहा जा रहा है कि एरिया आपको एक स्क्वायर हॉल का दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया? 105 स्क्वायर मीटर दिया गया है। आपने लेंथ फाइंड करनी है, उसकी एक साइड की लेंथ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन चीज़ें हैं आपने वो लिख देनी है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया? एक तो एरिया दिया गया स्क्वायर हॉल का, हम वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल कितना दिया गया है आपको? स्क्वायर हॉल का एरिया 105। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 105 एम स्क्वायर। ये गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है? लेंथ फाइंड करनी है एक साइड की, लेंथ ऑफ साइड। ये आपने इसको एल से रिप्रेजेंट कर लें और क्वेश्चन मार्क लगा लें। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल का? मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। आप पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल। ठीक है, वो हमें कितना दिया गया? 105 एम स्क्वायर। तो अब ये जो एरिया है किससे बनता है? मिलके एल मल्टीप्लाई बाय एल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी एरिया का फार्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखेंगे 105 एम स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? ये एल और एल, एल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 105 एम स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे मेंशन कर दे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मेंशन नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो एल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या रह गया? एल रह गया। यहाँ पे 105 एम स्क्वायर, ये अभी स्क्वायर रूट में ही है। अब स्क्वायर रूट बच्चों फाइंड करने के ना आपके पास दो तरीकाकार हैं। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के। दूसरा आप उस पर डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर हम फैक्टर मेथड अप्लाई करते हैं तो उससे आंसर नहीं आता, तो फिर हम यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड के लिए आपने क्या करना है? ऐसे आपने लिख लेना 105। फिर इसका पहला स्टेप क्या होता है कि आपने इनकी पेयरिंग करनी होती है। ये दो डिजिट है, इनका एक पेयर बन जाएगा, ये सिंगल है। ठीक है, अब मैं 1 का टेबल पढ़ूंगी। 1 1 ज़र 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस, क्योंकि अगर हम 2 2 ज़र 4 करते हैं तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर छोटी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया 0। फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी टर्म बन गई है 0 0, ये आपका यहाँ पे आ गया है 0। अब इस 1 और 1 को आप करेंगे ऐड 2 के साथ। आप क्योंकि यहाँ पे 0 आया हुआ है, जाहिर बात है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, क्योंकि हम अगर यहाँ पे कोई और टर्म 2 के साथ अगर लगाते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है, फर्ज करें अगर मैं 2 के साथ 1 लगा देती हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाएगा। तो हम डबल 0 के नीचे 21 तो नहीं लिख सकते ना, तो फिर हम क्या करेंगे? 20 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 20 उसके साथ 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया, यहाँ पे भी 0 लिख लिया और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 0 0 हो जाएगा। हम माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा ऊपर क्या रह चुका है? 5। तो 5 को अब नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब इस 20 को मैं यहाँ पे 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 को ऐसे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये 20 टर्म है और ये क्या है? 5 है। 5 एक बहुत छोटी टर्म है, तो अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे लगाऊंगी पॉइंट। तो जब पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो फिर पॉइंट यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे 00 लगा दूंगी। ठीक है, इस 00 के पेयर को मैं अब क्या करूँगी? नीचे ले आऊँगी। ठीक है, ये पेयर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अब 500। अब 20 के साथ मैं कोई ऐसा डिजिट रखूँगी जिससे उसी से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आंसर या तो ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए, लेकिन इससे बड़ा आंसर हमने नहीं लिखना है।
अब 20 के साथ अगर मैं 2 लिखती हूँ, ठीक है, और 2 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4 ये आता है। अगर 20 के साथ मैं 3 लिखती हूँ और 3 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, 3 6 2 ज़ार 6, 609 आ जाएगा। इट्स मीन कि हम 3 के साथ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ पे भी लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी, और जो आंसर आएगा 404 यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं बच्चों 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 0 माइनस किया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर एक छोटी टर्म आ चुकी है। अगेन यहाँ पे एक डबल ज़ीरो का पेयर लगा लेंगे। ज़ीरो अपनी मर्जी से ऐड करते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये 96 है, ये वाला अब ज़ीरो वाला पेयर अब हम नीचे ले आएंगे। एरो के ज़रिए आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते तब भी हमें खुद ही अंदाज़ा इस चीज़ का हो जाता है कि ये ज़ीरो का पेयर नीचे आ चुका है, ठीक है। अब ये 9600 बन चुका है। अब 202 में क्या करेंगे, इस 2 को ऐड कर देंगे। ये जो हमारा 2 आया 202 में इस 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 204। अब ये 204 है और ये 9600 है। 204 के साथ अगर मैं लिखती हूँ 4 को और 4 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16 और 1 17, 4 2 ज़ार 8, तो ये टर्म आ जाती है। ये इससे छोटी टर्म है। अगर यहाँ पे 5 लिखती हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर बड़ा आ जाएगा, जो हम इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 4 और ये भी 4 ऊपर जाएगा और यहाँ पे आएगा 8 1 7 6, माइनस करेंगे 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 था तो फिर यहाँ से हम लेंगे बोरो, यहाँ इसको देंगे 10 बनेगा, पीछे 5 रह जाएगा, 10 से फिर एक आगे जाएगा 10 बनेगा, 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे रह गया था 5, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म बन चुकी है। अब क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, ये जो 2044 है इसमें लास्ट वाला डिजिट हमारा 4 आ रहा है, ये 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2044 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2048, ठीक है। 20 आपने इसमें जब ऐड कर लिया है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अब आपने करना है, आप कोई ऐसी टर्म रखेंगे कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका आंसर जो है या ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो यहाँ पे पहले तो हम एक ज़ीरो का पेयर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो का पेयर, इस ज़ीरो के पेयर को अगेन नीचे लेके आते हैं, तो ये ज़ीरो का पेयर नीचे आ गया। अब हम 2048 के साथ कोई ऐसी टर्म लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा आंसर या तो इससे छोटा आ जाए या इस जितना आ जाए। 2048 के साथ अगर मैं 6 लिखती हूँ और 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 6 6 ज़ार 36, 3 इसको देंगे 6 8 ज़ार 48 और 3 ऐड करेंगे 51, फिर 5 इसको देंगे 6 4 ज़ार 24 और 5 29, 29 पूरा लिखेंगे, आगे 0 है, 6 2 ज़ार 12, ठीक है। ये अब आ रहा है। हम इसके नीचे ये लिख देते हैं 1 2 2 9 1 6, माइनस कर लेते हैं। 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब ये आंसर माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करने के बाद जो टर्म बचेगी, 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 1 माइनस किया 5, 9 में से 1 माइनस किया 8 आता है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपका 3 रह गया था, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ से हम 13 बारो लेंगे, 13 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए आप 13 में से 9 माइनस करें, अब आपके 9 माइनस करने पे टर्म क्या बच जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 2 में से 2, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 1 बच गया, इधर से हासिल करेंगे तो 11, 11 में से 2 माइनस किया 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन तो चलता ही जा रहा, कंटिन्यू है। अब ये क्वेश्चन जब कंटिन्यू है तो यहाँ से एक इधर चला गया था, अब यहाँ से जब इधर गया है तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू है, तो अब हम जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारा क्वेश्चन चलता जा रहा है, उसकी एंडिंग नहीं हो रही है, तो फिर आंसर को हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब हमें हमारा जो आंसर है ना 10.246, 24 के बाद जो हमारी जो टर्म है 6 आ रही है। 6 हमारी क्या है, 5 से ग्रेटर टर्म है। अगर 5 से ग्रेटर टर्म आती है तो हम पिछले नंबर में क्या करते हैं, एक नंबर का इजाफा कर देते हैं, उसमें एडिशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करके आंसर को कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम
10.246 ये जो आपका आंसर आया हुआ है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद ये आ जाता है 10.25। ठीक है, कैसे 25 आ गया है? 6 5 से ग्रेटर है। 5 अगर होता है या 5 से ग्रेटर टर्म होती है तो पिछले टर्म में हम एक नंबर को बढ़ा देते हैं, तो अब यहाँ पे 5 बन जाएगा, तो 10.25 m आ जाएगा। यानी जो लेंथ हमने एक जो साइड की फाइंड करनी थी वो कितनी थी? 10.25 मीटर। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी मैक्सिमम हाइट ऑफ द कर्टन फॉर अ स्क्वायर वॉल दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 289/64 स्क्वायर मीटर। इसमें अब आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपने मैक्सिमम हाइट मीन लेंथ फाइंड करनी है कर्टन की जो स्क्वायर वॉल पे है और उसका एरिया आपको गिवन है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है। इसमें आपको क्या कहा गया? हाइट कहा गया है। हाइट का यही मतलब है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 289/64 दिया गया, वो एरिया दिया गया है। एरिया गिवन है, लेंथ हमने फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए पिछले वाला जो प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था उसी तरह सेम करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन बच्चों हमें जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल वो हमें गिवन है 289/64। हाइट हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ वॉल, एल कह लेते हैं इसको, ये हमने फाइंड करनी है। अब आपको पता है बच्चों मैंने क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में? एरिया ऑफ, हम अगर किसी चीज़ का भी एरिया ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है? L × L। ठीक है, तो हमें ये गिवन कितना है? 289/64। ठीक है, अब क्या करेंगे? L स्क्वायर कर लेंगे और 289/64। अब दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट की वैल्यू से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा L और यहाँ आ जाएगा 289/64। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व करना है तो इसमें हम दो मेथड हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड हम कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही आंसर आता है और डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आता है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 289 के फैक्टर लेंगे, फिर 64 के लेंगे, फिर पेयरिंग शेयरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और डिवीजन मेथड के लिए आप क्या करेंगे कि ये वाली जो टर्म है 289/64, पहले आपने क्या करना है? 289/64 इसको डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका फिर आपने डिवीजन मेथड उस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर मेथड भी अप्लाई हो सकता है, एडिशन डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें तो हम यहाँ पे स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। एल लिखने के बाद 289 के आपने फैक्टर लेने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 289। 17 के टेबल में जाता है 17 1 17, 28 में से 17 माइनस करते हैं तो आप देखते हैं कि 11 बचता है। 11 9 के सामने लगता है तो 119 हो जाता है। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 119 आ जाता है। अब 17 अपने टेबल पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 289 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरह 64 के फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 के टेबल पे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये 64 के फैक्टर आ गए। तो अब हम इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 289 के फैक्टर है 17 × 17 और 64 के फैक्टर हमारा 2 कितने टाइम आया है? 1 2 3 मतलब आ रहा है ये बच्चों 6 टाइम, यानी इसके पेयर कितने बनेंगे? 3। तो यहाँ पे पहले हम इसको 6 टाइम लिख लेते हैं, फिर इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने क्या करना है कि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। ये सारी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू से कट जाएंगे। तो सिंपल हमारा क्या बचा है? 17/2 × 2 × 2,
17 बाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 17 बाई 8 आया है। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे जो आएगा 17 बाई 8 को अब हम सॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। 17 को अंदर रखेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ार 16 1। अब माइनस करने के बाद 17 में से 16 1 आ गया, फिर एक ज़ीरो लगाया तो 10 बन गया है। अब क्या करेंगे, 8 2 ज़ार 16 8 1 ज़ार 8 करेंगे तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 8 2 ज़ार 16 कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल बच्चों डिवाइड का है क्वेश्चन, इसमें इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा तो 8 5 ज़ार 40, ठीक है। साथ साथ ये माइनस का साइन लगा लें। अब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो चुका है, कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो सॉल्व होने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.125 m। यह हमने लेंथ फाइंड करनी थी, जिसे हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी पेपर स्क्वायर्स विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 4m स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि कितने हमें पेपर के पीसीस चाहिए होंगे, यानी आपका जो है आपको दिया गया है एरिया दिया गया है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छोटा पेपर का एरिया दिया गया है, ये बड़ा पेपर का एरिया दिया गया है। तो आपने वो पीसीस फाइंड करने हैं कि जो कि आपको चाहिए होंगे बड़ा पेपर का, यानी ये जो स्क्वायर वाला जो आपको दिया गया ना, स्क्वायर विद एन एरिया 4m स्क्वायर, ये बनाने के लिए आपको कितने जो है पीसीस चाहिए हैं वो आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन में बच्चों हम स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं। हमें गिवन जो चीज़ें हैं वो ये है, एरिया ऑफ स्मॉल पेपर, ठीक है, वो हमें कितना दिया गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर एरिया आपको लार्ज पेपर का भी, एरिया ऑफ लार्ज पेपर वो हमें गिवन है 4m स्क्वायर। अब बच्चों ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया, तो इस मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे m स्क्वायर है, ठीक है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे दोबारा इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे m स्क्वायर होने की वजह से हम फिर 100 2 टाइम 100 लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें बच्चों कि यहाँ पे पहले तो मैं ऐसे लिख लूँगी 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इस 100 को 100 से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर यानी 40,000 आ जाएगा, ठीक है, और cm स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने पेपर के पीसीस फाइंड करने हैं, टोटल पीसीस ये हमने फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के लिए बच्चों सिंपल सी बात है कि आपने जो स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया इन दोनों को जो है वो डिवीजन की फॉर्म में ला के और इनको डिवाइड कर लेना है। पहले हम चूँकि हमारे पास एरिया लार्ज पेपर का बड़ा है तो हम लार्ज पेपर वाला लिखेंगे, एरिया ऑफ लार्ज पेपर, पहले ये लिखेंगे, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल पेपर। अब दोनों की जो हमें दी गई है अमाउंट्स उनको लिख के फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 40,000 दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे 40,000 cm स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ स्मॉल पीसेस, ठीक है। स्मॉल पेपर के जो है वो हमारा आ जाएगा 40 cm स्क्वायर। अब आप देखें बच्चों ये 0 0 से कट गया, फिर ये 4 1 ज़ार 4 और साथ में ये 3 0 आ जाएंगे। ये जो cm स्क्वायर है cm स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000 पीसीस। ये हमने फाइंड करने थे, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।